हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी, शानदार चल रही होगी, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो लाइफ चल रही है ये वो लाइफ चल रही है, हम उस फेज में हैं लाइफ के कि जब मेरे प्यारे दोस्त अगर पेपर में थोड़ा सा भी कोई आपके लिए आ जाएगा कि यूपीएसआई के फॉर्म तब से भरे जाएंगे, यूपीएसआई की वैकेंसी तब से होंगी, तो हमारे अंदर जो है वो थोड़ी सी बौखलाहट टाइप आ जाती है कि भाई साहब क्या ही होगा। मेरे प्यारे दोस्त, बस मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि नेगेटिव चीजों से हमें बचना है। ये जो साइड में हम लोगों के नेगेटिव चीजें घूम रही हैं, जो हमारे नेगेटिव माहौल को नेगेटिव बना देती हैं, मेरे भाई उनसे आप लोगों को बचना है। और सच में जो आप पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और मेरे भाई मंजिल इतनी आसान हो जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि मंजिल इतनी आसान हो जाएगी। बहुत पहले से आप लोग जो है वो जुड़े हुए हैं चीजों में, मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे भाई सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? नेगेटिव लोगों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, अगर कोई कुछ नेगेटिव बोलता है, आपको लग रहा है कि ये ऐसा बोल रहा है जिससे मेरा मोटिवेशन डाउन होगा, तो उससे कहते हैं भाई तू अपना काम कर, तू अलग हो जा, तेरे रास्ते अलग हैं, मेरे रास्ते अलग हैं। तेरे लिए होगी यूपीएसआई की नौकरी कठिन, मेरे लिए आसान है, मैं लेके रहूंगा। बस उसे इतना समझा दें, जब तक जॉब नहीं होती है दुनिया का काम होता है मजाक लेना, लेकिन आपको उससे नहीं घबराना है। वही दुनिया जिसने मजाक ली है नौकरी के बाद सैल्यूट कर रही होती है। तो सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत सारा स्वागत है, सभी दरोगाओं का सुबह सुबह की क्लास में बहुत सारा स्वागत है। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो एवरेज चल रहा है, और एवरेज में आज जो है वो चौथे नंबर की क्लास है। और लगभग लगभग बेसिक चीजें, बेसिक चीजें, हाँ, बेसिक चीजें जो है वो चल रही हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, कल हम लोगों ने यहां तक के क्वेश्चंस लगभग कर लिए थे। ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। क्वेश्चन आसान है तो थोड़ा सा फास्ट हम लोगों को यहां से निकलने की जरूरत है। ठीक है? क्वेश्चन ने क्या कहा है? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है मेरे भाई। और पहली 10 पूर्ण संख्या बोला है तो जीरो को काउंट करेंगे तो 9 तक मिला के टोटल 10 पूर्ण संख्या हो जाएंगी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जीरो का तो कोई रोल नहीं है, एक से लेके 9 तक की संख्याएं आपके सामने हैं, एक से लेके 9 तक की संख्याएं, आप मुझे बताइए कि 5 आएगा या 4.5 आएगा या कितना आएगा? एक बार मुझे बताइए, इनका एवरेज कितना आएगा? इनका एवरेज कितना आएगा? फटाफट मुझे बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, बोलिए। तो मेरे प्यारे साथी, मैंने बताया है कि पहले और आखिरी को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, जीरो में 9 जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका जो एवरेज आएगा वो 4.5 आएगा। बहुत सारे मेरे साथी इस जीरो को काउंट नहीं करते हैं, एक और 9 को जोड़ के 10 लिखते हैं और बटे 2 करके 5 आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत है। आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा। बहुत छोटी सी चीज है, अगर पूर्ण संख्या की जगह प्राकृतिक संख्या होता, नेचुरल नंबर होता, तो हम एक से शुरू करते और 10 तक जा रहे होते। लेकिन यहां इसने पूर्ण संख्या बोला है तो इसलिए जीरो से शुरू करेंगे और 9 तक जाएंगे, टोटल 10 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है? चलिए, बताइए फटाफट। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें।
ये जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था ये सीजीएल मेंस में पूछा गया था, 2025 में आप लोगों से पूछा गया था। अभी जो जनवरी में सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्यारे दोस्त क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इन्होंने ना तो धनात्मक लगाया था ना इन्होंने पॉजिटिव लगाया था, तो इस वजह से लेकिन हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि ये पॉजिटिव की बात कर रहा है, ये पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो जीरो से हमें काउंटिंग नहीं करनी है। हम लोग मान के चलेंगे प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत वो आपसे पूछ रहा है, तो पहली सम संख्या 2 को मानेंगे, हम पॉजिटिव मान के चलेंगे, है ना। हम पॉजिटिव मान के चलेंगे तो जीरो पॉजिटिव नहीं होता है, हम शुरुआत 2 से करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो पहली सम संख्या 2 है, दूसरी सम संख्या 4 है, तीसरी सम संख्या 6 है, और 91वीं सम संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की गुणा करेंगे तो 182 जो है वो 91वीं सम संख्या हो जाएगी। अगर उसने इनका एवरेज पूछा है तो पहले और आखिरी को जोड़िए 182 और 2 को जोड़िए 184 हो जाएगा, और जब उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। इनका एवरेज कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। क्या इस बात में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द? तो आप कहेंगे जिसमें कोई दुख दर्द नहीं है, छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं, वो बात अलग है, यूपीएसआई में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन करंट में होने वाले एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, इसी वजह से मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, थोड़ा सा फास्ट करिए इन क्वेश्चंस को, है ना। 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब मुझे बताइए 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत आप लोगों को ज्ञात करना है, आप लोग कितना बताएंगे? 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत आप लोगों को ज्ञात करना है, आप लोग कितना बताएंगे मेरे प्यारे भाई? 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो आप लोग 51 से काउंट 2 से काउंट करेंगे या 0 से काउंट करेंगे? मुझे ये बताइए, आप लोग 2 से काउंट करेंगे या 0 से काउंट करेंगे? आप मुझे ये समझाइए पहले। बहुत बढ़िया। देखिए भाई साहब, अगर वो आपसे कहता धनात्मक की बोलता, अगर वो आपसे धनात्मक बोलता, इसमें भी बच्चों ने क्लेम किया था कि भाई साहब हम 0 से काउंट करेंगे तो 91वीं सम संख्या जो आएगी वो 180 आएगी, उस हिसाब से हमारा एवरेज जो आएगा वो 90 आएगा। तो उन्होंने, एसएससी ने जो माना है वो सही जो माना है वो 2 से काउंट करते हुए प्यारे दोस्त माना है। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, तो उसने एक लिमिट देती है, अपर लिमिट, उसने लोअर लिमिट के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो मैं एक बार किस एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन वहां से प्यारे दोस्त बताऊंगा। अगर द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स अप टू पॉजिटिव इवन नंबर्स, यहां लिख लीजिए, द एवरेज ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स अप टू 100, 100 तक के सभी धनात्मक सम संख्याओं का एवरेज बताइए, तो फिर आपको उस केस में 0 को काउंट नहीं करना है, 2 से काउंट करने हैं, और कहां तक जाना है, 100 तक जाना है, 100 तक जाना है मेरे प्यारे दोस्त। तो उस केस में आप लोग पहले और आखिरी को जोड़ेंगे, क्योंकि लगातार सम संख्याएं हैं, और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का जवाब 51 आ जाएगा। मैं फिर भी कह रहा हूं, हो सकता है किसी और संस्था ने इसका आंसर 50 भी माना हो जब वो 0 से काउंट करें, लेकिन एसएससी ने इसका आंसर 51 माना है। फिर भी मैं यहां पॉजिटिव इंक्लूड कर देता हूं। पॉजिटिव का मतलब है 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना 0 नेगेटिव होता है, तो 0 को आप लोग हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक जाएंगे, ठीक है। फिर भी एक बार मैं कल इसे देख के बताता हूं, कौन कौन से, इस पे थोड़ा सा रिसर्च करके बताता हूं कि किस संस्था ने इसका जवाब क्या माना है, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है? तो विषम संख्या सबसे पहली 1 होती है, दूसरी 3 होती है, तीसरी 5 होती है, और 100 तक की विषम संख्या में सबसे आखिरी जो होती है वो 99 होती है।
अगर मैं आपसे पूछूं इनका औसत पूछा है तो 99 और 1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और जब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इनका एवरेज जो है वो 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 50 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा पिछले वाले में भी हमने ऐड किया था, इस वाले में भी हमने ऐड ही किया है। एवरेज का मतलब पहले और आखिरी को जोड़ के आधा करना होता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि भाई साहब क्या ही करा रहे हैं इसमें, लेकिन आप यकीन मानिए कि इनके बिना आगे पॉसिबल नहीं है। जो सामने पढ़ा रहा है उसका मतलब फर्ज होता है कि वो एक एक चीज प्यारे दोस्त कराए। तो आप लोग अपने ऊपर ही मत लेके चलिएगा, ये सोचिएगा कि और भी लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ समझना है। तो मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, मैं वादा करता हूं कि आपके हिसाब के भी बेहिसाब क्वेश्चन आएंगे। 69 और 92 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जब भी अभाज्य संख्याओं की बात की जाती है तो बिल्कुल आपको नॉर्मल तरीके से अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना पड़ता है, इसमें कोई ट्रिकबाजी होती नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि 69 और 92 के बीच में पहली अभाज्य संख्या 71 है, दूसरी अभाज्य संख्या 73 है, तीसरी अभाज्य संख्या 79 है, चौथी अभाज्य संख्या 83 है, पांचवी अभाज्य संख्या 89 है। क्या इनसे अलग भी कोई अभाज्य संख्या है? क्या इनसे अलग भी कोई प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइड बाई एनीवन एक्सेप्ट वन और इटसेल्फ। यानी वन और अपने आप को छोड़ के वो किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकते, ऐसी संख्याओं को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, क्या इनसे अलग भी कोई? 87 बेटा 3 से कटता है, 87 3 से कटता है, 79 हमने लिख दिया है। इनका एवरेज निकालना है तो एवरेज होता है इन सबका टोटल करिए। 1 और 3 4 और 9 13 और 3 16 और 9 25 को 5 हासिल 2, 8 2 10 और 8 18, 18 7 25, 25 7 32, 32 और 7 39 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त 5 संख्याएं हैं तो 5 से डिवाइड करिए, 5 सत्ते 35 होगा, 5 नाम 45। यानी एवरेज कितना आ जाएगा? एवरेज जो है वो 79 आ जाएगा। एवरेज जो है वो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 79 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है पर बड़ा इंपोर्टेंट होता है, बहुत आसान होता है पर बड़ा इंपोर्टेंट होता है। एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? बीच वाला एवरेज नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं जी बीच वाला एवरेज होगा। बीच वाला एवरेज वहां होता है जहां एक डेफिनिट पैटर्न को फॉलो किया गया हो, या तो बीच में वो श्रेणी जो है वो सीरीज जो है वो एपी में हो, या फिर वो लगातार नेचुरल नंबर्स हो, लगातार मेरे इवन नंबर्स हो, लगातार मेरे ओड नंबर्स हो। तब आप कह सकते हैं कि पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, बीच वाली संख्या होगी तो एवरेज आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पैटर्न फॉलो हो रहा है और आप कह देंगे बीच वाली संख्या एवरेज होगी, बिल्कुल गलत। यहां आ गया है वो बात अलग है, लेकिन हमेशा बीच वाली संख्या एवरेज नहीं होगी। आपको एवरेज इसी तरीके से निकालना होगा। क्वेश्चन ने कहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है? 3 का पहला गुणज 3 होता है, 3 का दूसरा गुणज 6 होता है, 3 का तीसरा गुणज 9 होता है, 3 का चौथा गुणज 12 होता है, 3 का पांचवा गुणज 15 होता है। उसने कहा है इनका औसत बताना है। लगातार संख्याएं हैं जिनके बीच में 3 का गैप है, तो पहले और आखिरी को जोड़िए और आधा कर दीजिए। 15 और 3 18 का आधा 9 हो जाएगा, हो जाएगा। हमें इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि चलो यहां तो 5 गुणज दिए हैं, वो कह दे 3 के प्रथम 27 गुणजों का औसत क्या होगा, तो आप 27 तक लिखेंगे थोड़ी ना। 3 का पहला गुणज 3 हो गया और 3 का पांचवा गुणज 15 हो गया, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। उसने पूछा 26 3 के प्रथम 26 गुणजों का औसत कितना होगा, तो 3 का पहला गुणज 3 हो गया और 3 का 26वां गुणज 78 हो गया।
और तीनों को जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा, और 81 को 2 से डिवाइड करेंगे, 81 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40.5 आ जाएगा। ऐसे आप लोगों को इसके गुण औसत फाइंड आउट कर लेने हैं, ठीक है। रेणु यादव गुड़िया, सबके आंसर मुझे दिखाई देते हैं पर सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 11 के प्रथम 12 गुणज, 11 का पहला गुणज 11 होता है, 11 का 12वां गुणज यानी 12 की गुणा करके 12 एकम 12 को 2 हासिल 1, 12 एकम 12 और 1 13 हो जाएगा, 2 और 1 3 होगा, 3 और 1 4 होगा, 143 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 सत्ते 14 होगा, 2 एकम 2 71.5 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे 71.5 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। आपको कुछ नहीं लिखना था, आपको 11 का पहला गुणज लिखना था, 11 हो जाएगा। आपको 11 का 12वां गुणज लिखना था कि 132 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के, पहले और आखिरी को जोड़ के जस्ट आधा करना होता है तो आपके सामने एवरेज आ जाएगा। छुटकू क्वेश्चन है मेरे भाई, टाइम ही नहीं लेंगे हम इन क्वेश्चन पे। ये देखिए मेरे प्यारे साथी, आपके सामने जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। यूपीएसआई 2017 में प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताइए, आराम से सोच के बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, है ना। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहना चाह रहा है, देखिए। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, लगातार संख्याएं, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्रमागत संख्याएं होती हैं। उनका औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है। पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है। अच्छा, मैं क्रमागत संख्याएं लेता हूं। एक संख्या x ले ली, अगली संख्या में 1 जोड़ देंगे, अगली संख्या आ जाएगी, उसमें 2 जोड़ देंगे तो ये अगली संख्या आ जाएगी। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2। क्या ये 3 लगातार संख्याएं दी हुई हैं? जैसे x की वैल्यू 15 मान लें, 15, 15 और 1 16, 15 और 2 17, 15, 16, 17 क्या क्रमागत संख्याएं आ गई? यानी जो भी आप x की वैल्यू निकालोगे, जो भी आप x की वैल्यू रखोगे, तो मेरे भाई ये लगातार 3 संख्याएं आपके सामने निकल के आएंगी। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत, जब भी लगातार संख्याएं होती हैं तो उनका औसत जो होता है वो ठीक बीच वाली संख्या होती है। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो पहली संख्या के 1/3 से, पहली संख्या का 1/3 निकालिए, और इससे कितना ज्यादा है, इससे 15 ज्यादा है, ये बात क्वेश्चन ने कही है। 3 संख्याओं का जो एवरेज है, जब लगातार संख्याएं होती हैं तो उनका एवरेज जो होता है वो ठीक बीच वाली संख्या होती है। 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है। क्या यही बात वो बोलना चाह रहा है? बिल्कुल जी, यही बात वो बोलना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप इसे ऐसे कर सकते हैं, 3 का एलसीएम ले सकते हैं, यहां x बचेगा और 3 की गुणा 15 में होगी तो यहां 45 हो जाएगा। 3 इधर ले आइए, गुणा में हो जाएगा, 3x + 3 हो गया, यहां x + 45 आप लोगों को दिया है। 3x में से x जाएगा, 2x बचेगा, 45 में से 3 जाएगा, 42 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 21 आ जाएगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू 21 आ चुकी है तो 21 और 1 दूसरी संख्या 22 आ जाएगी, और 21 और 2 तीसरी संख्या जो है वो 23 आ जाएगी। तीसरी संख्या जो है वो 23 आ जाएगी मेरे भाई। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या 23 हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 23 हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या जो है वो 23 हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और बताऊं, जो थोड़ी सी अप्रोच आप एडवांस अप्रोच लगाओगे तो उस अप्रोच को थोड़ा सा सुनना मेरे भाई। 3 लगातार संख्याएं हैं, 3 लगातार संख्याएं। देखिए, सबसे पहले तो क्रमागत बोला है, क्रमागत का मतलब लगातार संख्याएं होता है। लगातार संख्याएं आपने ये मान ली मेरे प्यारे भाई। अगर लगातार संख्याएं ये हैं
तो मेरे प्यारे दोस्त आप इसका एवरेज जो है, एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होता है क्रमागत संख्याओं का, तो इनका एवरेज जो होगा वो x+1 होगा। एवरेज जो है वो पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है, बस उसने ये कहा है, फिर इसके बाद कैलकुलेशन बचती। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि वो आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो क्या इससे पहले जो होंगी वो ये दो संख्याएं होंगी? भाई 3 लगातार संख्याएं बोला है, 3 लगातार संख्याएं ये हैं, वो सबसे बड़ी की बात कर रहा है, क्या वो इसकी बात कर रहा है? तो आपने कहा जी बिल्कुल इसकी बात कर रहा है। अगर सबसे बड़ी संख्या 22 है तो इससे पहली संख्या 21 होगी, ये वाली 20 होगी। उसने कहा है एवरेज जो है ना, एवरेज जो है वो पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है, तो पहली संख्या का 1/3 का मतलब है पहली संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए। क्या ये 3 से डिवाइड होगी? नहीं होगी। अगर मैं सबसे बड़ी संख्या 21 मान लेता हूं तो पहली संख्या 19 आ जाएगी, 19 क्या 3 से डिवाइड होगी? नहीं होगी। अगर सबसे बड़ी संख्या मैं 23 मान लेता हूं तो 2 घटा दो, ये संख्या हमारी 21 हो जाएगी, 21 क्या 3 से डिवाइड होगी? बिल्कुल होगी। अगर मैं सबसे बड़ी संख्या 19 मान लेता हूं तो 19 में से 2 घटाओगे, ये संख्या 17 हो जाएगी, 17 भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। यानी मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो कितनी आ जाएगी? सबसे बड़ी संख्या 23 आ जाएगी। ठीक है, 78 कहां से आया? 78 कहां आ गया मेरे भाई? 78 कहां से आया? पता नहीं कौन सा 78 पूछ रहे हो, कौन सी कहानी लेके आ रहे हो? क्या ये चीज समझ में आ गई? तो ये मैंने बताया मेथड से, ये मैंने बाई ऑप्शन से बताया, बाई ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद है कि इतनी अप्रोच आप लोग लगा पाओगे, उम्मीद है इतनी अप्रोच आप लोग लगा पाओगे। बताइए। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है 7 क्रमागत एकांतर। भाई साहब यहां थोड़ा सा लैंग्वेज में उसने कंफ्यूज किया है। द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ 7 कंजिक्यूटिव ऑल्टरनेट इंटीजर। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। सबसे पहली में बड़ी संख्या 21 होगी गुरुजी, है? ये सबसे बड़ी संख्या पूछिए, पहली संख्या 21 होगी, सबसे बड़ी संख्या पूछिए 23 होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए भाई, मैं क्या समझाना आपको चाहता हूं। सबसे पहले आपको लगातार संख्याएं नहीं लेनी है। उसने एक छोड़ के एक बोला है, ऑल्टरनेट बोला है, एकांतर बोला है, यानी अगर आपने एक x ले दी है तो फिर एक छोड़ेंगे, x+1 छोड़ेंगे, x+2 लेंगे, फिर x+3 छोड़ेंगे, x+4 लेंगे, फिर x+5 छोड़ेंगे, x+6 लेंगे, फिर x+7 छोड़ेंगे, x+8 लेंगे। ये होता है ऑल्टरनेट का मतलब मेरे भाई। 7 क्रमागत एकांतर पूर्णांकों के घनों का औसत जो है वो 360 दिया है। जो पूर्णांक दिए हुए हैं उनके घनों का औसत जो है वो 360 आप लोगों को दिया हुआ है। इन संख्याओं का औसत ज्ञात करें कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा। ये जो आपने संख्या मानी है इनका औसत क्या होगा। मैं इसमें एक बेहतरीन अप्रोच आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उस अप्रोच के साथ आप हमेशा क्वेश्चन करना, उस अप्रोच से ही क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, वरना दोस्त मेरे उलझ जाओगे, बहुत लंबा चौड़ा उलझ जाओगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा 7 ऑल्टरनेट संख्याएं हैं, यानी एक छोड़ के एक संख्याएं हैं। मैंने ठीक बीच वाली संख्या x मान ली। एक संख्या ये हो गई, 3 इसके इधर मान लेता हूं पॉजिटिव में, 3 इसके इधर मान लेता हूं नेगेटिव में। टोटल 7 संख्याएं हो जाएंगी। जब भी लगातार संख्याएं होती हैं, ये एक छोड़ के एक है, यानी लगातार ही संख्याएं हैं, बीच में एक एक का गैप है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये इनमें जो एवरेज रहेगा वो बीच का रहेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोड़ दीजिए, इससे अगली संख्या x+2 होगी, x+3 छोड़ दीजिए, इससे अगली संख्या x+4 होगी, अगली छोड़ दीजिए, इससे अगली संख्या x+6 होगी। ठीक है,
15 और 7 22 होता है सर जी, 23 कैसे होगा, जस्ट एक बार बताएं। 15 और 7 22 होता है, 15 और 7 22 होता है, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता आप बोलते कहाँ हो, 23 कैसे होगा। ये 23 है सबसे बड़ी संख्या, इससे दो कम करेंगे ये कितनी आ जाएगी, 21। इसका एक तिहाई निकालेंगे 7 आएगा, और 7 से कितनी ज्यादा है, 15 ज्यादा है। 15 औसत ज्यादा है बच्चे, ये औसत की बात कर रहा है। औसत जो है इससे 15 ज्यादा है, औसत जो है इससे 15 ज्यादा है, तो 15 ज्यादा करेंगे औसत 22 ही तो है, बिल्कुल सही तो आएगा। औसत 15 ज्यादा ही तो है इस पहली संख्या के एक तिहाई से। अभिषेक सिंह औसत के बारे में बात कर रहा है, वो सबसे बड़ी के बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या मेरे प्यारे दोस्त इससे एक छोड़ के एक x-2 हो जाएगी, इससे छोटी, यहां x-4 हो जाएगी, यहां x-6 हो जाएगी। अब आप कहोगे जी आपने ऐसे ली क्यों है, मैंने ऐसे कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ली है। वो आपसे कह रहा है 7 क्रमागत एकांतर पूर्णांकों के घनों का औसत जो है वो 360 दिया हुआ है। इनका औसत जो दिया हुआ है वो 360 दिया हुआ है, घनों का औसत। तो घनों का योग करिए, पहले पहले क्या करिए, घनों का योग करिए मेरे प्यारे दोस्त। यहां घनों का योग करते चले जाइए। इनके घनों का योग कितना आएगा, ये आएगा मेरे भाई। इनके घनों का योग जो आएगा वो ये आएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल ये आएगा। और मेरे प्यारे दोस्त कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं, 7 से डिवाइड कर दो। इनके घनों का औसत जो है वो 360 आप लोगों को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 360 आप लोगों को दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे साथी उसने पूछा है इन संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये जो घन से पहले संख्याएं थी इनका एवरेज पूछ रहा था। इनका एवरेज x होगा, यानी वो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। वो आपसे x की वैल्यू प्यारे दोस्त पूछ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड का होल्ड करेंगे। देखिए ये इसका घनों का औसत बोला हुआ है इन्होंने, तो घनों के औसत को कितनी संख्याएं हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से हमने डिवाइड कर दिया। उसने कितना दे रखा है, 360 दे रखा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त उसने संख्याओं का औसत पूछा है। संख्या कितनी है, संख्या है मेरे पास ये, तो क्या एवरेज जो आएगा वो x आएगा, यानी वो x की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त यहां से आपने मेथड से जाना समझा तो मेरे भाई क्वेश्चन की लेंथ जो है वो काफी बढ़ जाएगी, क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। आप a-b के होल क्यूब से खोलोगे सभी को तो मेरे भाई बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर वो x की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो दी हुई संख्याओं का एवरेज आपसे पूछना चाह रहा है, और एवरेज जो है वो ठीक बीच वाली संख्या है, तो वो बीच वाली संख्या के बारे में जानना चाह रहा है, और बीच वाली संख्या के बारे में जानना चाह रहा है तो वो x की वैल्यू जानना चाह रहा है। यानी ये सारे ऑप्शन जो हैं वो मेरे भाई x के हैं। आप x की जगह इन ऑप्शंस को रख के देखिए। 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, 1 का क्यूब 1 होगा। 7 में से 4 गया कितना, 3 का क्यूब 27 होगा। 7 में से 2 गया तो कितना, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 होगा। और यहां 7 का क्यूब 343 होगा। यहां 7 और 2 9, 9 का क्यूब कितना होता है, कोई मुझे बताएगा, 729 हो जाएगा। 7 4 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा। और 7 6 13 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2197 हो जाएगा। अब मुझे बताइए क्या अगर मैं इसे 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे प्यारे दोस्त क्या 360 आ रहा है। आपने कहा जी एक बार देख लेते हैं। 7 और 1 8, 9 8 17, 3 20, 5 25, 25 और 7 32 और 1 33 को 3 हासिल 3, 9 और 3 12, 3 15, 15 2 17, 4 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25 को 5 हासिल लगे 2, 2 और 1 3 3 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17 को 7 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। और जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये बहुत ज्यादा आएगा। 7 6 42 और 7 7 49 होगा। 49 7 नाम 63 बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी 7 नहीं होगा ना 7 से बड़ा कुछ होगा।
ना तो 7 होगा ना 7 से बड़ा कुछ होगा। अब हमें एक संख्या और चेक करनी पड़ेगी, या तो 5 आंसर होगा, अगर 5 नहीं है तो हम 6 को बिना देखे टिक कर देंगे, ठीक है। 5 में से 6 गया, -1 का क्यूब -1 होता है। 5 में से 4 गया, 1 का क्यूब 1 होता है। 5 में से 2 गया, 3 का क्यूब 9 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 5 और 2 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। 5 और 4 9 का क्यूब 729 हो जाएगा। 5 और 6 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा। जब इसे 7 से डिवाइड करने हैं तो देखना है कि 360 आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपने कहा 1 और 9 10 और 3 13, 5 18, 9 27 और ये तो कट गया। 1 और 9 10 और 3 13, 5 18, 9 27 को 7 हासिल लगे 2। 3 2 5, 5 5 और 2 7, 7 4 11, 11 2 13 को 3 हासिल लगा 1। 3 और 1 4, 7 4 11, 11 3 14, 14 और 1 15 को 5 हासिल लगा 1। 1 और 1 2 हो जाएगा। तो मेरे भाई 7 तिया 21 होगा, 7 छिंग 42 होगा, 1 बचेगा, डिवाइड नहीं होगा, तो 5 से आंसर नहीं आ रहा है। तो आंसर किससे आएगा? आंसर आएगा मेरे भाई 6 से। हाँ, लेंदी हो जाएगा भैया, लेंदी ही है, इसका एक तरीका जो है वो लेंदी ही है मेरे प्यारे दोस्त। इसका एक तरीका जो है वो लेंदी ही बैठ रहा है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? क्या ये मेरी बात समझ में आ गई है आप लोगों को? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई है आपकी बात समझ में मेरे दोस्त। ठीक है जी। दूसरा तरीका इसका ये बचता है, आप ऐसे भी ना लिखें, दूसरा तरीका इसका ये बचता है, फिर भी आपको सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। मेथड तो इसका बहुत लंबा हो जाएगा। a माइनस बी का क्यूब प्लस इन सब का क्यूब खोल के 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है। चलिए, क्या 9 नहीं, यहां 27 हो जाएगा, तो यहां 27 लिख दीजिए, 27 लिख दीजिए मेरे भाई। अब आप यहां जोड़ के देख लीजिए, ठीक है। आप ऑप्शन से समझ गए होंगे। नहीं, हाँ 9 लिख दिया बेटा, ये 27 होगा। 3 का क्यूब, 5 में से 2 गया, 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे, आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे, बेटा समझ लो, लेंदी है कोई बात नहीं, एग्जाम में छोड़ लेना, पर यहां तो तैयार होके चलो, यहां तो तैयार होके चलो, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। 7 क्रमागत एकांतर पूर्णांकों के घनों का औसत, ये 3 4 5 6 7, इनके घनों का औसत कितना दिया हुआ है? इनके घनों का औसत 360 दिया हुआ है। 7 संख्याएं हैं, क्या घनों का योग जो है, क्या घनों का योग जो है 7 छिंग 42 को 2 हासिल लगे 4, 7 तिया 21 और 4 25 आएगा। क्या घनों का योग जो है वो 2520 आएगा? देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। दूसरा तरीका वो था कि जो मेथड से भी आप लोग जा सकते थे। एक्चुअल में उसने पूछा क्या था, वो चीज मैंने आपको मेथड से करके बताई। उसने कहा है 7 क्रमागत एकांतर संख्याएं हैं, यानी एक एक छोड़ के संख्याएं हैं, उनका औसत जो है वो 360 दे रखा है। अगर 7 संख्याएं हैं तो 7 की गुणा कर देंगे, क्या उनका योग 2520 आ जाएगा। उसने कहा इन संख्याओं के औसत कितना होगा, तो इन संख्याओं का औसत, जब लगातार संख्याएं हैं, क्या वो बीच वाली वैल्यू की बात करना चाह रहा है? अगर बीच वाली वैल्यू 7 होती है तो 7 से अगली संख्या एकांतर, एक छोड़ के, ये 9 होगी, ये 11 होगी, ये 13 हो जाएगी। 7 से पहली संख्या 5 होगी, ये 3 होगी, ये 1 हो जाएगी। क्या यही संख्याएं होंगी? इनका क्यूब करेंगे, अगर क्यूब 2520 बैठ रहा है तो क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल ठीक होगा। और अगर क्यूब 2520 नहीं बैठ रहा है तो मेरे भाई फिर हम अगला चेक करेंगे। हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। 13 का क्यूब 2197 को 7 आएगा, 11 का क्यूब 1331 को 1 आएगा, 9 का क्यूब 729 को 9 आएगा, 7 का क्यूब 343 को 3 आएगा, यहां 5 आएगा, यहां 7 आएगा, यहां 1, 7 और 1 8 5 13 3 16 9 25 और 1 26 7 33, पीछे 0 नहीं आएगा, ये भी जवाब नहीं होगा। ठीक वैसे ही 10 चेक करिएगा मेरे भाई, 10 से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 10 का क्यूब यहां 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, योग पहले ही बहुत ज्यादा बैठ रहा है। अब हम 5 का क्यूब देख लेंगे। अगर हमारा एवरेज जो है वो 5 होता है, बीच वाली संख्या 5 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 7, ये कितनी हो जाएगी? 9, ये कितनी हो जाएगी? 11, ये 3, ये कितनी हो जाएगी? ये 1 हो जाएगी, और ये -1 हो जाएगी। ये तो कट जाएगा इसका क्यूब तो,
3 का क्यूब का 7 आएगा, 5 का क्यूब 125 को 5, 7 सत्ते 49, सत्ते 343 आएगा, 9 आएगा और 1 आएगा। 9 और 1 10, 3 13 5 18 7 25, ये भी आंसर नहीं आएगा, आंसर हमारा 6 आ जाएगा। आंसर हमारा 6 आ जाएगा। 6 से कैसे चेक करेंगे? अगर एवरेज 6 होता है तो अगली संख्या 8 होगी, अगली संख्या 10 होगी, उससे अगली संख्या 12 होगी। 6 से पहली 4 होगी, 4 से पहली कितनी होगी? 2 होगी, और 2 से पहली क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हो जाएगी। इसका तो कोई मतलब नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 6 होता है, 6 का स्क्वायर 6 होता है, 8 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अच्छा, क्यूब पूछ रहा है भाई साहब, ये स्क्वायर नहीं, ये क्यूब पूछ रहा है। तो आप देखिए, 2 का क्यूब 8 होगा, 4 का क्यूब 64 को 4 होगा, 6 का क्यूब 216 को 6 होगा, 8 का क्यूब 512 को 2 होगा, 10 का क्यूब 1728 को 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 और 8 28 बैठ रहा है। यार 6 से भी नहीं आ रहा है, 6 से भी नहीं आ रहा है बच्चे। सात माना गया है इसका उत्तर। भाई इनसे तो किसी से भी नहीं आ रहा है आंसर। हाँ, ये तो हम गड़बड़बाजी कर गए हैं फिर। अगर मैं 6 लेता हूं, 6 लेता हूं, बीच वाली संख्या एवरेज जो है वो 6 ले लेता हूं, तो 6 से बड़ी एकांतर संख्या 8 होगी, 8 से बड़ी 10 होगी, और 10 से बड़ी 12। 6 से छोटी 4 होगी, 4 से छोटी 2 होगी, और 2 से छोटी 0 हो जाएगी। ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताइएगा कि 12 का क्यूब 1728 होगा, कितना बैठ रहा है देख तो ले। ये 1000 हो जाएगा। ये तो ज्यादा बैठ रहा है, इससे तो बहुत ज्यादा बैठ रहा है। हाँ जी, इससे तो बहुत ज्यादा बैठ रहा है, 6 से तो बहुत ज्यादा बैठ रहा है। 5 से करके देख लें एक बार, 5 से करके देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये -1 होगा, ये +1 होगा। -1 का क्यूब -1, +1 का क्यूब +1, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, 9 का क्यूब 729 हो जाएगा, 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा। 9 और 1 10, 3 13 5 18, 7 कितना? 25 को 5 होगा, हासिल लगे 2, 3 2 5 2 7 4 11, 11 2 13 7 20 को 0, हासिल लगे 2, 3 2 5 7 5 12, 3 15 1 16 को 6, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2605 बैठ रहा है, जबकि ये 2520 बैठ रहा है। तो 6 से थोड़ा सा कम, 5 से ज्यादा, यानी हम 5 और 6 के बीच में ही आएगा, 5 और 6 के बीच में ही आएगा। हाँ, ठीक है भाई। देखिए, एग्जैक्ट आंसर इसका 6 भी नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर इसका 5 भी नहीं आ रहा है, 5 और 6 के बीच में होगा। अब ये देखना पड़ेगा कि यूपीएसआई ने इसका आंसर क्या माना है, यूपीएसआई ने इसका आंसर क्या मांगा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक बार इसे चेक कर लेना, यूपीएसआई ने इसका क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या माना है। यूपीएसआई ने इसके क्वेश्चन का जवाब क्या माना है मेरे भाई, एक बार चेक कर लेना। तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है, 5 और 6 के बीच में होगा, 5 और 6 के बीच में होगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है। हाँ, 365 एवरेज देता तो 5 आंसर आता। हाँ, वो कुछ भी हो, जो दिया हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए। 7 आंसर माना यार, 7 से तो आंसर नहीं आएगा, 7 से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आंसर, 7 से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 13 का 2197 तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर औसत जो है वो 360 नहीं दिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मैं इसे चेक करके बता दूंगा एक बार। ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं इसे चेक करके बता दूंगा। क्या है, इतना टाइम भी दिया और बाद में वो चीजें मैच नहीं करी, तो मैं इसे एक बार चेक करके बता दूंगा। जल्दी से मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब क्या होगा।
बोलिए। देखिए इंग्लिश में कुछ अलग लिखा है, द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑल्टरनेट इंटीजर इज 360, फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर। या तो फिर ऐसा हो सकता है मेरे भाई उसने ऑल्टरनेट काउंट ही ना किया हो। अगर एवरेज लगातार संख्याओं का है 7, 7 एवरेज है तो 3 उसके इधर संख्या ले ली हो, 8 9 10 हो जाएगा, और इसके इधर 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 संख्या इधर ले दी हो, 3 संख्या इधर। अगर 7 को वो एवरेज मान रहा है तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है। 8 का क्यूब जो है वो 512 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है ना। 10 का क्यूब 1000 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है। 7 का क्यूब 300, 6 का क्यूब 216 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है। 5 4 9 6 15 3 18 2 20 9 29 को 9 हासिल 1, 1 6 1 7 2 9 और 1 10 4 14 15 2 17 को 7 हासिल 1, 7 1 8 5 13 3 16 2 18 1 19 को 9 हासिल 1। मेरे भाई 7 तो नहीं आएगा, है ना। 7 तो नहीं आएगा, उन्होंने कुछ और माना है ना। कुछ या तो लैंग्वेज में मिसिंग है या कुछ और मिसिंग है। ठीक है, ऑल्टरनेट का मतलब भी यही था, तरीका भी यही था, और हम इसे चेक कर लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। हाँ, 2 का डिफरेंस होगा, 2 का ही डिफरेंस लिया है मेरे भाई, 2 का ही डिफरेंस लिया है। यहां देखो 2 का ही डिफरेंस ले रखा है, यहां 7 लेते हैं तो 2 का डिफरेंस, 2 का ही डिफरेंस होगा। ऑल्टरनेट का मतलब 2 का डिफरेंस होता है। देखिए, हाँ, क्वेश्चन ने कहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। लगातार 11 संख्याएं हैं, इनमें विषम संख्याओं का औसत जो है वो 37 है। लगातार संख्याएं हैं तो औसत जो रहेगा वो ठीक बीच वाली संख्या रहेगी। अगर ये औसत है तो क्या इसके इधर 5 संख्याएं होंगी, क्या इसके इधर 5 संख्याएं होंगी। लगातार संख्याएं हैं, ठीक बीच वाली संख्या एवरेज होती है। उसने क्या है, 11 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है वो 37 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितना है वो आपसे ये पूछ रहा है। वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर पूछ रहा है। वैसे तो इसे डिटेल में करूं तो इससे अगली संख्या क्या होगी, विषम 39, 41, 43, 45, 47। 37 से छोटी 35, 35 से छोटी 33, 33 से छोटी 31, से छोटी 29, से छोटी 27। अगर इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाए तो 20 होता है। लेकिन आज के बाद अगर आप लोगों को कहीं भी विषम संख्या या सम संख्या, विषम संख्या या फिर सम संख्या दी जाए और सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस पूछा जाए तो मेरे भाई आप जानते हैं कि 2 पदों के बीच का डिफरेंस 2 होता है। अगर टोटल 11 संख्याएं हैं तो इनके बीच में 10 गैप होंगे। अगर टोटल 3 संख्याएं होती हैं तो इनके बीच में 2 गैप होते हैं। अगर टोटल 5 संख्याएं होती हैं तो इनके बीच में 4 गैप होते हैं। यानी जितनी संख्याएं होती हैं उससे एक कम गैप होता है, और एक गैप की वैल्यू 2 होती है। तो 11 संख्याएं हैं, 11 से एक कम 10 गैप हो जाएंगे। एक गैप की वैल्यू 2 होगी तो 10 गैप की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो डायरेक्ट आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का डिफरेंस क्या ले सकते हैं, वो 20 ले सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई बहुत अच्छे से। तो आपने कहा जी ये बात आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। 4 क्रमागत, 4 लगातार विषम संख्याएं हैं, ये रही 4 लगातार विषम संख्याएं। औसत जो है वो ठीक बीच वाली संख्या होगी। 42 से अगली विषम संख्या 43 और 42 से पहली विषम संख्या 41। क्वेश्चन खत्म। 43 से अगली 45 होगी, 41 से पहली 39 होगी, हो जाएगी। उसने कहा इनमें से सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो अंकों का योग जो है वो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अब हम नेक्स्ट टाइप शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट टाइप शुरू करने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट टाइप का आंसर क्या होगा, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे होंगे, उन्हें थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त। अगर कभी भी, जैसे आपके सामने मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो संख्या के साथ एक्टिविटी करते हैं, मान लो हमने सभी संख्याएं, अब सभी संख्याओं के में 2 की गुणा कर दी तो एवरेज में भी 2 की गुणा हो जाएगी। सभी संख्याओं में 3 की गुणा कर दी तो एवरेज में भी 3 की गुणा हो जाएगी। सभी संख्याओं में 5 जोड़ दिया तो एवरेज में भी 5 जुड़ जाएगा। यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है, जो भी काम आप लोग सभी संख्याओं के साथ करोगे वही काम आप लोग एवरेज के साथ कर देना। जो भी एक्टिविटी आपने सभी संख्याओं के साथ की है वही सेम एक्टिविटी को मेरे प्यारे दोस्त आप लोग एवरेज के साथ कर देना। ये कॉन्सेप्ट प्यारे दोस्त अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन आप लोग मुझे बताना, ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली हम लोगों से बन रहे होंगे। बताइए पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा। देखिए 7 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है। 7 संख्याओं का औसत जो है वो 57 आप लोगों को दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए, यार अगर हर एक संख्या में 5 की वृद्धि करी है तो औसत में भी 5 की वृद्धि हो जाएगी। नया औसत क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। नया औसत कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है, 7 8 10 क्वेश्चन है, बहुत तेजी से सॉल्व कर डालने हैं। 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से बढ़ा दिया जाए, अगर हर एक संख्या को 2 से बढ़ाया है तो एवरेज भी 2 से बढ़ जाएगा। नया एवरेज जो है वो 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट मुझे बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त। 35 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 52 है। 35 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना है, 52 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के स्कोर में 3 की कमी होती है तो नया औसत भी 3 कम हो जाएगा। नए औसत के अंकों का योगफल पूछ रहा है। अगर प्रत्येक संख्या में 3 की कमी हुई है तो औसत भी 3 कम हो जाएगा। 52 में से 3 जाएगा, 49 आएगा। ठीक है, अगर 49 आ चुका है तो मेरे प्यारे दोस्त इसके अंकों का योग पूछा है तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, आप उस क्वेश्चन पे उलझ के क्यों रह गए हैं, उलझ के क्यों रह गए हैं मेरे भाई। 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, मैंने बता दिया जो भी आएगा देख लेंगे, एक बार देख लेंगे, क्या ही जाता है मेरे भाई। मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है आप मुझे बता दीजिए, ये जो कह रहे हैं 7 वाले, 7 कैसे आएगा, थोड़ा सा मुझे आइडिया मिल जाएगा कि 7 ऐसे आएगा। थोड़ा सा मुझे आइडिया मिल जाएगा 7 ऐसे आएगा, बोलो। क्वेश्चन ने कहा है 7 संख्याओं का औसत। मेरे भाई मैंने आपको ये बताया, आप थोड़ा सा मैच्योरिटी अपने अंदर लेके आइए। मैंने आपको सबसे पहले उसका तरीका बताया कि उसका तरीका क्या है क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, वो मेथड मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया अगर आप इन संख्याओं का औसत पूछ रहे हैं, एवरेज पूछ रहे हैं, तो जब भी बीच का गैप बराबर होता है तो एवरेज जो होती है वो ठीक बीच वाली संख्या होती है। अगर ये 7 है बीच वाली संख्या, 7 से लेंगे तो इनका योग जो आना चाहिए, इनका योग जो आना चाहिए, इनके क्यूब का जो योग आना चाहिए, क्योंकि घनों का औसत दे रखा है तो औसत की गुणा संख्या में कर देंगे। क्या घनों का योग जो है वो इतना आना चाहिए, 2520। 700 7 6 42 को 2 हासिल 4, 7 21 4 2520। तो इनके घनों का योग 2520 आना चाहिए। बस वो ऑप्शन देख लो जिनके घनों का योग 2520 आ जाएगा। अगर ये डाटा होता है तो इससे कहीं मैच नहीं कर रही, आप एक बार रख के देख लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा यार मैच्योरिटी लाइए उस चीज के लिए। उस चीज के लिए हम नहीं बने हैं एक ही चीज पे बहस करते रहेंगे। मैं गलत हो सकता हूं, मैं मशीन थोड़ी ना हूं भाई, मैं भी इंसान हूं। लेकिन मैंने जिस तरीके से चीजों को बताया है उसी तरीके से चीजें हो जाएंगी। बताइए
सात संख्याओं का औसत जो है वो 45 है। सात संख्याओं का जो है वो औसत जो है वो 45 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या में से चार घटाया जाए, प्रत्येक संख्या में चार घटाया जाए तो नया औसत कितना होगा? नया औसत कितना होगा? प्रत्येक संख्या में से चार घटा रहे हैं तो औसत में से भी चार घट जाएगा भैया, 41 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, लेकिन एक बार फिर से देखिए मेरे भाई, बताइए। जल्दी से बताइए मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा। देखिए, आपसे कहा है यदि 50 संख्याएं हैं n1 n2 और n 50 तक, इनका औसत कितना दिया हुआ है? इनका औसत m दिया हुआ है। अब उसने ये कहा, मेरे भाई, अब उसने ये कहा है कि संख्याओं में से हर एक संख्या में से 100 घटा दिया गया है। आपको दिख रहा है, पहले n1 संख्या थी, इसमें से 100 घटा दिया, n2 में से 100 घटा दिया, 50वीं से में 100 घटा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्त, हर संख्या में से 100 घटा दिया गया है तो एवरेज में से भी 100 घट जाएगा। एवरेज में से भी 100 घट जाएगा। ये एवरेज पहले m था, अब एवरेज कितना हो जाएगा? m माइनस 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहना चाह रहा है? किन्हीं 70 मानों का औसत, कोई 70 संख्याएं हैं, इनका औसत जो है वो 40 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक मान को 20 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? औसत में भी 20 की गुणा कर दो, 40 की गुणा 20 में करोगे 800 हो जाएगा। इतना टाइम क्यों ले रहे हैं हम इस क्वेश्चन में? देखिए, 47 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 459 दिया है। प्रत्येक संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो औसत को भी 17 से विभाजित कर दो। औसत को भी 17 से विभाजित, 17 दूनी 34 होता है, 17 सत्ते 119 होता है। तो नया औसत क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। नया औसत क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। आइएगा मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये 40 प्राकृतिक संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं, इनका औसत जो है वो 132 आप लोगों को दिया हुआ है। इनका औसत जो है वो क्या दिया हुआ है? 132 आप लोगों को दिया हुआ है। प्रत्येक संख्या को k से भाग दिया जाता है तो औसत को भी k से भाग कर दीजिए, तो नया औसत 22 पाया जाता है। नया औसत 22 बोल रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर हर एक संख्या को k से भाग दिया जाता है, हर एक संख्या को k से भाग दिया जाता है तो औसत को भी k से भाग दिया जाएगा। अगर औसत को भी k से भाग दिया जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरे प्यारे साथी k से भाग करने पर नया औसत 22 आ रहा है। तो यहां से आप क्या कह देंगे? 22 छिक्का 132, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 6 आ जाएगी। तो k का मान आपसे पूछा गया है, k का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताएंगे बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताएंगे। देखिए, 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। प्रत्येक संख्या को k से गुणा किया जाता है तो औसत में भी k की गुणा हो जाएगी, और फिर 20 से बढ़ा दिया जाता है तो औसत भी 20 से बढ़ जाएगा। तो नया औसत 380 हो गया, तो नया औसत कितना हो जाता है? 380 हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है बच्चे। ठीक है, ये +20 है, इधर आके -20, 380 में से 20 जाएगा, 360 बचेगा। ये 30 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू मेरे भाई 12 आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 12 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, फटाफट पढ़िएगा मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। 12 संख्याओं का औसत जो है वो 64 दिया है। 12 संख्याओं का औसत जो है वो 64 दिया है। प्रथम 5 संख्याओं में से 14 घटा दिया जाए। प्रथम 5 संख्याओं में से 14 घटा दिया जाए तथा अगली 7 संख्याओं में 12 जोड़ दिया जाए। क्या हर संख्या में से 14 घटा होगा? 5 संख्याओं में से 14 घटा होगा? क्या ओवरऑल 70 घट गया होगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल घट गया होगा। अगली 7 संख्याओं में 12 जोड़ दिया जाए, अगली 7 संख्याओं में 12 जोड़ दिया जाए तो क्या ओवरऑल जो है वो 84 जुड़ गया होगा? अगर मैंने सभी संख्याओं में से 70 घटाया है फिर 84 जोड़ा है, क्या ओवरऑल जो जुड़ा होगा, फाइनली औसत में जो जुड़ा होगा, क्या वो 14 जुड़ा होगा? क्या ओवरऑल जो जुड़ा होगा वो 14 जुड़ा होगा? तो उसने कहा है तो नया औसत क्या हो जाएगा, इस 14 को 12 लोगों में बांट दीजिए। इस 14 को, ये बढ़े हुए 14 को 12 लोगों में बांट दीजिए। आपने कहा 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6 होगा, 6 एकम 6, 1 बचेगा, 6 एकम 6, 6 छंग 36 हो जाएगा। यानी कि अगर 64 में हम 1.16 जोड़ देंगे तो ये नया एवरेज 65.16 आ जाएगा। नया एवरेज 65.16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 12 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा था? 64 दे रखा था। 5 संख्याओं में से 14 घटा दिया, क्या 70 घटा दिया? आपने कहा बिल्कुल घटा दिया। 12 संख्याओं में, 7 संख्याओं में 12 जोड़ दिया तो क्या 84 जोड़ दिया? आपने कहा बिल्कुल जोड़ दिया। 70 घटा है 84 जुड़ा है, 70 घटा है 84 जुड़ा है, 14 फालतू आया है। मुझे योग थोड़ी ना बताना है, मुझे एवरेज बताना है। तो इस 14 को 12 लोगों में बांट दो, 12 संख्याओं में बांट दो, कितना कितना आएगा? 14 को जब 12 संख्याओं में बांटते हैं तो हर एक के खाते में 1.16 आ जाता है, यानी औसत जो है वो 1.16 बढ़ जाएगा, औसत 65.16 हो जाएगा। ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए होमवर्क। इस टाइप के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइप जो होगा, कल जो चलेगा वो बेसिक खत्म हो चुका है। अब एक्सक्लूड वाली संख्या मतलब निकाली जाती है, इंक्लूड करने वाली इंक्लूड की जाती है। इतनी संख्याओं को हटा दिया गया, इतनी संख्याओं को जोड़ दिया गया, या इससे आगे की 5 संख्याओं को जोड़ देंगे तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा, इससे पहले की 10 संख्याओं को हटा देंगे तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा। ये सारी चीजों पे हम लोग जो है वो कल बहुत आसान तरीके से बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।